पूरे देश ने हाल ही में देश की आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाई। आजादी के किस्से सुनाए गए और इस आजादी को अमर करने की कस्में खाई गई। लेकिन इन 74 सालों में जो आज तक नहीं हुआ उसे पूरा करने या उस परेशानी से निजात दिलाने की ओर किसी का ध्यान नहीं दिया, या यूं कहे कि आज तक किसी ने लाख बताने के बाद भी इसे हल करना जरूरी नहीं समझा। नतीजन गांव वाले आज भी मुर्दों के अंतिम संस्कार के लिए सही ठिकाना और उसके उचित दाह संस्कार के लिए कभी जनप्रतिनिधियों तो कभी प्रशासन की ओर आस लगाए ताक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शाजापुर जिले के मोरटा मलोथर गांव में देखने को मिला, जहां ग्रामीण कीचड़ के बीच अंतिम संस्कार करते नजर आ रहे हैं। इंसान के जीवन की अंतिम यात्रा भी बनी कष्टदायक। कीचड़ भरी राह से अर्थी ले जाने को मजबूर ग्रामीण। आजादी के दशकों बाद भी नहीं मिली शमशान की सुविधा। खुले आसमान और कीचड़ के बीच करते हैं दाह संस्कार। जी हां, खुले आसमान और दलदली कीचड़ के बीच अंतिम संस्कार। ये तस्वीर है आधुनिक भारत के झूठे विकास की। ये तस्वीर है झूठे जनप्रतिनिधि के दावों और प्रशासन के उदासीन रवैये की। ये तस्वीर है ग्रामीणों की बेबसी की, जहां एक तरफ भारत के वैज्ञानिक नित नए आविष्कार कर दुनिया भर में भारत को एक नई पहचान दिला रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र आजादी के दशकों बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। चाहे बात सड़क, बिजली, पानी, स्कूल या फिर शमशान घाट की हो। ये हालात है गुलाना तहसील के गांव मोरटा मलोथर के, जहां आज तक शमशान के लिए प्रशासन ग्रामीणों को 2 गज जमीन मुहैया नहीं करवा पाया। ये हालात आज से नहीं है, बल्कि गांव के 70 से 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ग्रामीण भी बताते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है, गांव में शमशान नहीं देखा। कभी गांव के बाहर, कभी किसी की जमीन पर, तो कभी खुले में दाह संस्कार करना उनकी मजबूरी बन चुकी है। 2 दिन पहले भी गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर गांव वालों ने तेज बारिश और कटीले रास्तों से होते हुए एक खाली जगह पर उसका दाह संस्कार करना पड़ा। पहले तो यहां पहुंचने वाले लोगों को अपने पैर लहूलुहान करने पड़े। इसके बाद बरसाती और अन्य उपाय कर बरसते पानी में दाह संस्कार करना पड़ा। इस दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश से चिता को बचाने के लिए लोगों ने बरसाती का सहारा लिया तो वो भी जल गई। हालांकि इंद्रदेव की कृपा रही कि कुछ देर तक बारिश थम गई, जिसके बाद अंतिम संस्कार हो पाया। यह नज़ारा देख अब गांव वाले भी शमशान के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं। गांव के वरिष्ठों और सरपंचों से चर्चा की गई तो मामला समझ में आया। दरअसल गांव में शमशान के नाम की जमीन तो है, लेकिन उस पर किसी का कब्जा है। अब कब्जा किसका है, इस बारे में किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है। देखो, हमारे बड़े भाई साहब थे भेरूलाल जी राठौर, उनके अंतिम संस्कार के लिए गए, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। इसके बाद हम ले गए यहाँ से कीचड़ में गए। वहाँ चलने मेहमान जितने भी आए सबको पाँव में कांटे चुभे, कोई व्यवस्था नहीं है। और जैसे हम शमशान घाट में गए तो वहाँ पानी भरा पूरा टोटल। अब लाश को किस तरह से जलाए हम, अगर उसको जलाना है तो कैसे जलाया। इसके बाद हमने जैसे तैसे कुछ नीचे रख के ने जलाया। तो जलाने के बाद फिर जो वो आग लगी, ऐसे ही पानी आ गया। अब पानी आने पे वो ठंडी होने लगी तो तिरपाल लाए, तिरपाल ढाका तो वो भी जलने लग गई। अब वो तो गनीमत रहा कि थोड़ा सा पानी निकल गया तो हमारा पूरा दाह संस्कार होगा, नहीं तो सब अधूरा रह जाता है। परेशानी कम से कम 10, हमारी माता राम को मरे अभी 2-3 साल हो गए। उस टाइम पे भी यही परेशानी हुई थी, वहाँ भी यही पोजीशन होती कि लाश को ले जाए तो कहाँ जलाए, तो कैसे जलाए। कीचड़ में पानी की व्यवस्था नहीं है, कैसे
फिर हमने सोचा कि चलो वहाँ ले जाए। गांव वाले से चर्चा हुई कि हम बाहर ले जाए भैया, तो गांव वाले से बात हुई तो बोले क्या कि हम यही करेंगे, कुछ भी करेंगे। फिर हालांकि गांव ने कुछ व्यवस्था करी, लेकिन उसमें फिर भी वो पानी ने साथ दिया उस टाइम में। तो पानी आ जाए तो कोई भी क्या करे बाहर का भी। ये पोजीशन बहुत खराब है शमशान घाट की। शमशान है ही नहीं साहब गांव में, कच्चा शमशान है, पानी की बहुत परेशानी जी। तो संभाली जैसे ही। अच्छा, दादा भी कच्चा में बढ़िया ने, उनका बाप दादा भी कच्चा में, हम भी कच्चा में जाए ना, आपसे लगे अंदाज बनी दी है शमशान। 90 3 4 बार खत्म नब गई जी। कोई भूमि स्वामी छोड़ी नहीं दी है, परेशानी हो में घासलेट से बाढ़िया। क्या अभी क्या मांग करते हो अभी, और पहले भी करिए? बढ़ना चाहिए और कहीं मांग करना। इसके पहले कुछ किसी को बताया आपने? नहीं बताया, कोई नहीं आया अपने तक। क्या नाम है आपका? पहला कल मेरी सगी काकी का कल हमने शाम को लगभग 6 बजे का संस्कार किया, और बहुत शर्मजनक स्थिति और विकट स्थिति में हमने जो किया उसके लिए पूरा गांव और मैं स्वयं भी उसके लिए शर्मिंदा हूं कि हमारे गांव में आज दिनांक तक देश आयात होने के बाद भी हम मुर्दों को जलाने के लिए भी ठीक से हम नहीं जला पा रहे। यह प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ। साहब वहीं जलाए है, कहीं 70 कहीं 80 साल होगा देखते देखते, कहीं वहाँ की जगह। पर अब ये पूर आ जाए तो कहाँ ले जाए इंसान है? 1-2 दिन पटक कर रखो, पानी उतरे तो जलाओ वहाँ की जगह। ये तो कहीं ऊंचा टेकरा देखो। हाँ, तो यह परेशानी है। ये संतान तो हूँ इतना बड़ो तो जैसे नहीं, 80 साल की उम्र होगी हमारी। अब मांग कर तो कहीं कि यो बनवानो होना जरूरी। ये बारिश में बेला पड़े, कहाँ भी मृत्यु होगी, कहाँ ले जाए? देखियो नहीं आपने वहाँ जग पानी कमर पानी रे, कहाँ जला है? कि जमीन है नहीं साहब, पंचायत की 2-3 का नब गई, फिर बहुत सम। प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि हर गांव में शमशान बन चुका, लेकिन इस मोरटा मलोथर में क्यों नहीं बना? यह 1947 से पहले का गांव है क्या? आज़ादी से अब तक शमशान हमने देखा ही नहीं। और इतनी परिस्थिति है कि हम घोड़े किचन में जाते हैं लाश को जलाने। और कल भी जब हमने 2 मुर्दा जला चुके हैं, लेकिन बरसाती को ऊपर ताना और मुर्दे को जलाया, बरसाती भी जल गई। अदबली लाश कब तक हम सहेंगे? तो मेरा यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो, गांव की समस्या हो या कोई सरपंच या सरकार कुछ भी करे, हम उससे मतलब नहीं, हमको शमशान घाट चाहिए। उसकी जगह है कहाँ है, उसको नपवा के दे। इससे आगे मैं क्या बोलूँ? जब हमने ग्रामीणों की शमशान की समस्या को लेकर गुलाना नायब तहसीलदार संदीप इवने से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि पहले शमशान की भूमि पर कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन ने मुक्त कराकर ग्राम पंचायत को सौंप दिया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अब तक 3 शेड का निर्माण नहीं कराया गया। इसके लिए वो पटवारी से पुनः जांच कराने की बात कह रहे हैं। जब शमशान की जगह की समस्या है, हमने आज से 7-8 साल पहले शमशान सेट का TS करवाई थी, बनाने गए, पर उस जगह पर कब्जा है, तो वो कब्जा मुक्त जगह हो जाएगी तो हम बनाने के लिए आज ही कल से ही काम चालू कर दें। नहीं, शमशान भूमि के नाम से 15-20 जगह है, करीब उसको 3 बार महेश कुमार धानुक पटवारी जी ने सीमांकन भी किया है। नायब तहसीलदार महोदय भी आई थी। उसके बाद ये आदर्श तहसील अंतर्गत भी उसका सीमांकन हुआ है। उसके बाद भी आज दिनांक तक कब्जा मुक्त जगह नहीं हुई है, वो अभी भी कब्जा है उसका। अगर वो कब्जा हट जाए तो ग्राम पंचायत शमशान बनाने में सक्षम है। 2 दिन के अंदर काम चालू कर दें। जी, सब तहसीलदार साहब को भी आवेदन दिया था हमने, सीमांकन भी हुआ, पर उसका कब्जा आज दिनांक तक हटा नहीं। क्योंकि शमशान वाला मुद्दा मुझे जानकारी में आया था, तो मैंने इसकी जांच करवाई थी। तो पटवारी द्वारा प्रारंभिक रूप से बताया कि जब आदर्श तहसील गुलाना प्रोग्राम चल रहा था, उस समय उस शमशान की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर पंचायत को सुपुर्द कर दिया गया था। लेकिन पंचायत के द्वारा अभी तक वहाँ पर ना शेड का निर्माण किया गया, ना उसका विकास संबंधित कोई कार्य किया गया। इस संबंध में मैं प्रत्यक्ष एक CO साहब को पत्र उसमें जारी करूँगा, और जो अतिक्रमण की अभी सूचना मिली है तो उस संबंध में मैंने पटवारी से अतिक्रमण रिपोर्ट पुनः मंगवाई है। इस संबंध में स्पष्ट जानकारी CO साहब आपको दे पाएंगे। बाकी जो अतिक्रमण वाली समस्या है तो मैं उसको जल्दी से जल्दी निराकरण करवाऊंगा। जिस विधानसभा के अंतर्गत ये गांव आता है, वहां से विधायक इंदर सिंह परमार, जो अब शिक्षा मंत्री है, जिनकी तहसील में ही ये गांव आता है। दूसरे जिले के प्रभारी मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव भी हैं,
जिनके कंधे पर उनके जिले का संपूर्ण विकास है। उनके गांव में ये हालात समझ से परे हैं। फिलहाल देखना होगा कि आज़ादी के दशकों बाद शमशान जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित ग्रामीणों को कब तक राहत मिलती है। गुलाना से पंकज राठौर की रिपोर्ट।